मामलात, हालात, जज्बात तब बदले जब रोनाल्डो को मिली पेनल्टी। पोर्चुगल वर्सेस गाना, व्हाट अ मैच, व्हाट अ ट्रीट टू वॉच। पहला हाफ 0-0 लग रहा था भाई कि ये फिर वही, किसी ने बोला था एक आखिरी लम्हात में मरते हुए पोर्चुगल गोल कर देगा। किसी ने कहा था ये? किसने कहा? आप में से किसी ने कहा था? नहीं। अच्छा, मैं कहीं और था, डिस्कशन यही थी और मेजरली लोग यही कह रहे थे कि 1-0 आई थिंक हम लोगों में से किसी ने प्रेडिक्ट किया था और ऐसा ही लग रहा था। लेकिन फिर मामलात, हालात, जज्बात तब बदले जब रोनाल्डो को मिली पेनल्टी एंड देन वी सॉ 5 गोल्स। गाना प्लेड आउट ऑफ द स्किन्स। एक टाइम ऐसा लग रहा था गुल कि ये तीसरा भी कर जाएंगे। तो पहले मैं तो शुरू करूंगा पहले गोल से पेनल्टी, और मैं ये टॉपिक भी रेज करूंगा कि ये पेनल्टी थी या नहीं। यार आई विल गिव माय टेक ऑन इट, मगर आप लोग पहले तुम बताओ। मुझे लगा कि वाज अ पेनल्टी, सॉफ्ट थी, डेफिनेटली सॉफ्ट थी, मगर अगर स्लो मोशन रिप्ले आप देखें, और बहुत सारे पंडित ने बोला कि नहीं थी पेनल्टी, नहीं थी पेनल्टी। माइक डीन भी आए थे, आजकल वो बीएन पे काम कर रहे हैं। माइक डीन भी आए थे जो फॉर्मर प्रीमियर लीग रेफरी हैं, उन्होंने भी बोला कि ये पेनल्टी नहीं थी। बट अगेन मैं तो ये बोलूँगा कि रोनाल्डो टचेस द बॉल, थोड़ी सी उसके पैर से निक होती है और फिर डिफेंडर जो है बॉल को नहीं टच करते, ही स्ट्रेट अवे गोज फॉर रोनाल्डोज लेग। ऑब्वियसली इतने वो फोर्स के साथ नहीं जिस तरीके से रोनाल्डो गिरा है, मगर कॉन्टैक्ट इज कॉन्टैक्ट। तो आई कंप्लीटली एग्री। द ओनली थिंग आई वुड लाइक टू ऐड टू हिज स्टेटमेंट इज रोनाल्डो का एक गोल डिसअला हुआ था शुरू में, वो भी सॉफ्ट था। हाँ, तो कंसिस्टेंसी थी। एग्जैक्टली, सॉफ्ट डिसीजन से दोनों, लेकिन कंसिस्टेंट थे। तो एटलीस्ट आप एज अ व्यूअर यही एक्सपेक्ट करते हैं कि चलो ठीक है, अगर आप पूरी तरह अग्री नहीं भी करे, वैसे तो मैं अग्री करता हूँ, लेकिन कंसिस्टेंसी हो दोनों तरफ, दोनों लोगों के फेवर में एक सॉफ्ट डिसीजन का काउंटर हो गया। सही है, कारमा से ज्यादा काउंटर हो गया ब्रो। राइट, बट इसमें अगर देखा जाए तो रोनाल्डो जब बाहर गए उसके बाद गाना स्टार्टेड स्कोरिंग, और वो बाहर से रोनाल्डो भी उनका जो पहला गोल था दैट वाज व्हाइल रोनाल्डो वाज स्टिल ऑन द फील्ड। तो आंद्रे आयू ने जो उनका मारा जो टैप इन था प्रीटी मच, तो एक पहले उनका हुआ, वो 1-1 हुआ वहां पे, और फिर जाओ फिलिक्स और फिर राफेल लियाओ, उसके बाद जाके रोनाल्डो। अच्छा, राफेल लियाओ पे इनफैक्ट हमने बात भी की थी कि वो क्लास का प्लेयर है, इवन दो काफी ऑफसाइड ट्रैप डॉज की है उसने यार। ऑफ द बेंच आया लेकिन इंस्टेंटली बहुत एक्साइटिंग बना दिया पोर्चुगल के। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन उसका सेकंड टच था या तीसरा टच था, आई थिंक तीसरा टच था। लेकिन उसने जो सबसे फिट चीज ये थी कि उन्होंने ऑफसाइड ट्रैप को बहुत अच्छे से बीट किया, जो कि अर्जेंटीना नहीं कर पाई थी, क्योंकि अर्जेंटीना सीधा भाग गई थी। दीस गाइज वर कर्विंग द रन्स इन, जो कि हमेशा पोर्चुगल करती है, जो कि उनका बहुत पुराना ट्रेडिशन है। स्पेशल क्रेडिट ब्रूनो फर्नांडिस, दोनों असिस्ट और दोनों बहुत अच्छे असिस्ट। मैं कोई इतना बड़ा फैन नहीं। वैसे मैं पहले वाले असिस्ट पे बोलूंगा, चेल्सी फुलबैक, एक्स चेल्सी फुलबैक बाबा वाज एट फॉल्ट, बहुत ही बिल्कुल ही डिड नथिंग, मतलब। लेकिन इसमें एक पॉइंट एट द सेम टाइम ये भी है कि जहां हम ये सारी बात कर रहे हैं, इस मैच के बाद से यूरुग्वे साउथ कोरिया खासतौर पे जो ड्रॉ हुआ है, गाना और ये जो बाकी दो टीम्स, आई थिंक दिस ग्रुप विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। ये ग्रुप तो इंटरेस्टिंग हो जाएगा, बिकॉज़ पोर्चुगल को से हमने विन चाहिए थी, वो मिल गई उनको जीत चाहिए थी, वो मिल गई, उनको पॉइंट्स मिल गए, तो उन्होंने थोड़ी अपनी जगह सिक्योर कर ली। मैं एक चीज ऐड करूंगा, पोर्चुगल ने गोल्स जो खाए ना, वो थोड़ा सा उनको एक्सपोज करती है सेंस में कि उनकी डिफेंस, आई थिंक डेनिलो बहुत अच्छे प्लेयर हैं और बॉल पे सेंटर बैक के लिए नहीं बने। एग्जैक्टली, बॉल पे बहुत अच्छा है पोजीशनिंग, लेकिन पोजीशनिंग बहुत ऑफ है। अगर वो जोनल पे जाएं या मैन मार्किंग पे जाएं, दोनों में ही ऑफन बिकम्स और कम्स इन अ कंडीशन जब वो सिर्फ बॉल देख रहा होता है कि बॉल कहां है। लेकिन उनके वाहिद अल्टरनेटिव जो है वो पेपे हैं। अब ये मसला हो जाएगा ना, के पास एक्सपीरियंस है नहीं, उसमें पता है क्या मसला होगा, एक तरफ आपका पीछे भी एक बुजुर्ग, आगे भी एक बुजुर्ग, तो ये थोड़ा सा भाई आप कतर के लैंड पे बुजुर्गों की बरकत होगी, वो आएगी, वो इनपुट आएगी। बट देन अगेन गाना की तरफ से भी देखे ना, वो जो 89 मिनट था, वो कुदरत का निजाम था, उस्मान बुखारी थे भाई, उन्होंने स्कोर किया है। तो अच्छा, इस पे मैं ऐड करूंगा, और ये है भाई हमारे पंडित को कहीं ऊपर से जो है ना अंदर की खबरें आ रही हैं, ले हो सकता है कतर की कॉल हो, कतर से पता चल रहा, कतर नहीं इंपॉर्टेंट है, कतर से पता चल रहा है इनके पास भी आ रहा भाई हमारी तारीफ। ये कहते हैं ना प्रेडिक्शंस तैयार करके नहीं आए, ये प्रेडिक्शन आ रही होगी पीछे से इनके पास, ये लगी है प्रोफेसर साहब में कुछ पीछे से चल बार आ रही होती तो मेरा कल पहला 2 पॉइंटर थोड़ी लगता। लेकिन मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, तैमूर जो है लास्ट ईयर आई थिंक इन्होंने पाकिस्तान की जो FPL होती है फैंटेसी प्रीमियर लीग, उसमें टॉप 20 फिनिश किया था। और नहीं, लास्ट ईयर नहीं, 2 साल पहले, और उसके हिसाब से इनकी प्रेडिक्शंस बिल्कुल नहीं लग रही, जबकि इनकी बड़ी ऑन होती है। लेकिन अभी तक, अब कल के दिन भी हम लोगों की 3 प्रेडिक्शंस करेक्ट रही हैं और 3 प्रेडिक्शंस स्पॉट ऑन रही हैं आप दोनों की, है तो ऐसा नहीं है। खैर
आगे नहीं ले हमें आगे इसके अलावा एक चीज में ये जरूर प्रोफेसर साहब जाते जाते टोके नहीं, क्योंकि इसमें मुझे भी ऐड करना मुझे है। ये ऐड करना है, मैं मैच के हवाले से नहीं, मैं जनरली प्रेडिक्शंस के बारे में बोल रहा हूँ कि हमारी प्रेडिक्शंस को या किसी की भी प्रेडिक्शंस को जज ना करें, कोई भी यहाँ पे मतलब नजूमी नहीं है। हम जो जिस तरीके से मैच को एनालाइज करते हैं, डाइसेक्ट करते हैं क्या हो सकता है कि यू नो कौन से प्लेयर्स टू लुक आउट फॉर, उसको ज़्यादा रखा जाए सामने, तो वो बेहतर असेसमेंट है किसी की। यही बात है। देखें हम तो आपस का बैंटर है, लेकिन जो एक्सट्रीम चले जाते हैं ना, आपने बोला गलत, अरे भाई क्या हो गया, भाई हम इंसान है, अगर इतना ठीक होते तो अभी सारे मिलियनर बने हुए होते। इसमें दो चीजें मैं ऐड करना चाहूंगा मैच के हवाले से। उस्मान बुखारी का जो 89th मिनट में गोल था, वो सेलिब्रेशन, एंड लास्ट चीज जो इनियाकी विलियम्स स्लिप हुआ है एंड में, उसके बारे में बात करूंगा। वो दो क्लासिक वर्ल्ड कप मोमेंट्स थे, बड़े मोमेंट्स। उन्होंने गोल मारा, रोनाल्डो वाज ऑलरेडी ऑन द बेंच, और फिर उन्होंने वो उनकी ट्रेडिशनल सुई वाला सेलिब्रेशन की ना, तो उसमें आप देख सकते हैं कि रोनाल्डो भी थोड़ा डिस्टॉर्ट था। और साथ में अगर 89th मिनट में आपने इक्वलाइज किया है, मैं समझ जाता हूँ कि आपने सेलिब्रेट किया है, मगर आपने इक्वलाइज भी नहीं किया, आपने सिर्फ एक कंसोलेशन प्रक्रिया 3-2 बनाया है, और वो जाके सेलिब्रेट कर रहा है। हालांकि आई थिंक घाना के लिए बहुत बड़ा गोल था। नहीं यार, मैंने यही काउंटर आर्गुमेंट दिया था, गोल की बात बिल्कुल His first instinct should be to take the ball from the net, put it in the middle of the field and get the game going again, ताकि तीसरा गोल That is a very pragmatic approach, practical बात है। but उसको ये मौका कब मिलेगा? Exactly, उसको कब मिलेगा? उसका रोनाल्डो? वर्ल्ड कप में गोल नहीं मार सकता। आप अपनी टीम के बारे में सोचें, आप अपने बारे में क्यों सोचें? एक चीज से brings the country together as well। एक चीज से फैट करूंगा, देखें जिस तरह के ये ग्रुप चल रहा है, जिस तरह ये वर्ल्ड कप चल रहा है, दिस 3-2 इज 1-0 एक्चुअली। गोल डिफरेंस देखा जाए तो सिर्फ एक गोल का डिफरेंस है, तो गाना विल टेक इट एनी डे losing to Portugal with a 1 goal difference. And they could easily have drawn this game. Even after this, इनियाकी विलियम्स, आप खुद बताना चाहेंगे? मैं बताऊं? नहीं तुम बताओ। इनियाकी विलियम्स ने एक बड़ी स्मार्ट चीज की थी, बहुत बेसिकली बिल्कुल ऑलमोस्ट द लास्ट किक ऑफ द गेम, वो एक अटैक खत्म हुआ था, कीपर के हाथ में बॉल थी, कीपर ने जाके बिल्कुल आराम से, जैसे कि वो करते हैं नीचे प्लेस करके वो किक मारने वाले थे, इनियाकी विलियम्स अपने गोल के पास बिल्कुल चुपचाप खड़े हो गए कीपर के पीछे, ताकि उनको नजर ना आ रहे हो। इसमें टीम का आई थिंक बनता है कीपर को कम्युनिकेट करना भाई, या फिर कीपर को नीचे देखना कि बंदा सेंटर बैक से कुछ नहीं बोला, किसी ने भी कुछ नहीं बोला। उन्होंने जैसी बॉल नीचे रखी, इनियाकी विलियम्स भागे कि मैं जल्दी से बॉल छीनूंगा, और वो एम्प्टी ऑलमोस्ट हो भी गया था, वो फिसल गए बेचारे। बट देन अगेन आगे बढ़ते हैं जी, अगर आपने मजीद मुझे टोकना नहीं है तो। नहीं आप बढ़ें, श्योर बढ़ जाए, इजाजत है मुझे देखने दें। अरे चले आप देखें। अच्छा मोहम्मद कुद्दूस की बात करना बनता है। मैंने सोचा था कि मैं इसको ही बोलूंगा, मोहम्मद आल्सो सेड कि मेसी इतना अच्छा प्लेयर नहीं है, उसके बस नाम। मोहम्मद कुद्दूस बहुत अच्छा खेले। मोहम्मद कुद्दूस एक यंग एक्साइटिंग प्रोस्पेक्ट हैं, मेरे ख्याल में वर्ल्ड कप के फौरन बाद इनको कोई बहुत बड़ी टीम ले लेगी। आई होप वो लिवरपूल हो, हमें एग्जैक्टली इसी टाइप का प्लेयर चाहिए। फौरन अपनी बात भी लगा।